गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर में जो हमारा टॉपिक है वो है कार्बेनियन। ओके, कार्बन आयन है। हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या पढ़ा था? कार्बोकटायन पढ़ लिया है। कार्बोकटायंस, उसकी स्टेबिलिटी, उसके रिएक्शंस, उसके स्ट्रक्चर्स, ये सब देख लिए हैं। एज वेल एज क्लासिफिकेशंस भी देखा है। आज हम देखेंगे कार्बन आयन। कार्बन आयन क्या होते हैं? ऐसे अनायन होते हैं जो कि क्या कहते हैं, उनके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है कार्बन के पास। मतलब ऐसा कार्बन जिसके पास नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। या फिर ऐसा अनायन इन विच द नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय कार्बन। कार्बन के द्वारा नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर प्रेजेंट रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? कार्बन आयन। ओके, तो आप यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ लिखा है सिंपल कार्बन है, यहाँ दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आप यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज भी रिप्रेजेंट कर दीजिए। ट्रिपल बॉन्ड है CH। ओके, इसे बोलते हैं एसिटिलिडीन आयन। क्या बोलते हैं? एसिटाइलिडीन आयन, जो कि एक सिंपल कार्बन आयन है। ओके, अब आप देखिए दूसरा कि हमारा ये जो कार्बन आयन है वो कैसे जनरेट होता है, कैसे बनता है, कैसे फॉर्म होता है। तो अगर देखिए, आपने यहाँ पे कार्बन लिया है, बॉन्डेड है 3 हाइड्रोजन से, और उसके साथ वो किससे बॉन्डेड है? एक ग्रुप से, जिसे हमने X से रिप्रेजेंट किया है। ओके, देन उसके बाद आप देखिए, जब इन दोनों के बीच में ये जब बॉन्ड टूटेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा एक अलग ग्रुप हो जाएगा और ये अलग ग्रुप हो जाएगा। ये वाले ग्रुप जो कार्बन है यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, मतलब 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और रिमूव क्या हो जाएगा? X प्लस। ओके, एग्जाम्पल के लिए देखिए, हमने लिया है एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CHO होता है। कार्बन हाइड्रोजन 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 बॉन्डेड विथ फंक्शनल ग्रुप CHO, वो हमारा एसिटल्डिहाइड होता है। इस एसिटल्डिहाइड में से अगर एक हाइड्रोजन हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये अपना सेपरेट होके रिमूव होके एक आयन के फॉर्म में H+ आयन के फॉर्म में वो जनरेट होके रिमूव हो जाता है, और बचा क्या हमारा? कार्बन के पास हमारे नेगेटिव चार्ज एंड द हाइड्रोजन एंड देन CHO ग्रुप हमारे ये जुड़े हुए हैं। ये बन जाता है आपका कार्बन अनायन। ओके, ये कार्बन अनायन हो गया आपका C बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, अगेन बॉन्डेड विथ हाइड्रोजन, देन CHO लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर बोलोगे माइनस चार्ज इसके ऊपर प्रेजेंट है। फाइन। ओके, ये तो हो गया आपका कार्बन आयन। अब हम देखेंगे इसके स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बन अनायन, मतलब कितना स्टेबल होता है ये हमारा कार्बन अनायन। क्योंकि हमें पता है कार्बन अनायन जो है हमारे ये क्या है? इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, बीच में पाए जाने वाले स्टेट्स कहलाते हैं ये। ओके, तो एंड इसकी रिएक्टिविटी कि कौन ज़्यादा रिएक्टिविटी है, ओके, तो वो देखेंगे हम। तो पहले देखिए, ये जो होते हैं बहुत अनस्टेबल होते हैं, वेरी अनस्टेबल, अनस्थायी होते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी शो करते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सम। इनके पास क्या रहता है? इनके पास टेंडेंसी रहती है, इनके पास पावर रहता है कि अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, उसे वो किसी भी ऐसे स्पीसीज को दे देगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, मीन्स इलेक्ट्रॉन की कमी है। कौन देगा? ये कार्बन आयन। तो ये तो हो गया, हम बता सकते हैं दे आर वेरी अनस्टेबल एंड दे हैव ए स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। फाइन, ये तो हो गया आपका स्टेबिलिटी। हम इसके अब स्ट्रक्चर्स देखते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। कार्बन हो गया आपका, कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज है, ये हो गया कार्बन आयन। इसके साथ किससे बॉन्डेड है? वो 3 अल्काइल ग्रुप से बॉन्डेड है, और यहाँ पे 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पे जो ये कार्बन है वो कार्बन कौन सा हाइब्रिड स्टेट आपका प्रेजेंट करेगा? sp3 हाइब्रिड स्टेट हमारा, या sp3 ऑर्बिटल यहाँ पे प्रेजेंट है। किस पे? ये वाले कार्बन पे, जो कि नेगेटिव चार्ज कैरी किया है। ये हो गया स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर हो गया? कार्बन अनायन का स्ट्रक्चर हो गया है। और यहाँ पे जो कार्बन है वो हाइब्रिड स्टेट्स, sp3 हाइब्रिड स्टेट्स शो करता है। ओके, अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन आयन एंड द ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। क्या क्लासिफिकेशन है हमारे कार्बन आयन के, कितने क्लासिफाइड होते हैं और इनका ऑर्डर क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, वो हम अभी देखेंगे।
तो देखिए, सबसे पहले हमने मिथाइल कार्बन आयन ले लिया है। मिथाइल 3 हाइड्रोजन ग्रुप जुड़े हुए हैं कार्बन के साथ, जो कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रखा है, साथ में नेगेटिव चार्ज है, तो कार्बन आयन बन गया। देन उसके बाद अगर एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है हमारा मिथाइल ग्रुप से, वो बन जाता है हमारा प्राइमरी कार्बन आयन, या फिर आप बोल सकते हो इथाइल कार्बन आयन, जिसे हमने 1 डिग्री से भी रिप्रेजेंट किया है। दूसरा है आपका, जिसे आप इथाइल भी बोल सकते हो। क्यों इथाइल बोलोगे, हमने कल बात की थी, 2 कार्बन है तो ये क्या कहलाएगा, इथाइल कार्बन आयन भी कहलाएगा। देन उसके बाद सेकेंडरी कार्बन आयन की बात करेंगे। सेकेंडरी में जब 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे 2 मिथाइल ग्रुप से, वो क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन आयन। इसको अगर हम इसका नोमेनक्लेचर करें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये बन जाता है हमारा आइसोप्रोपाइल कार्बन आयन। ओके, देन थर्ड वन इज योर टर्शरी कार्बन आयन। टर्शरी कार्बन आयन में तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाते हैं मिथाइल ग्रुप से, और आपको नया प्रोडक्ट मिलता है जिसे बोलते हैं टर्शरी कार्बन आयन। ओके, तो इनका जो ऑर्डर होता है, अगर हम इनकी स्टेबिलिटी की बात करें कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, इनका जो ऑर्डर है उनका ऑर्डर कैसा रहता है, देखिए, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ओके, जितना ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो उतना ज़्यादा कम स्टेबल होते हैं, लेकिन रिएक्टिविटी वो ज़्यादा देते हैं। ओके, समझ रहे हैं, मतलब अगर अल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं तो इनकी रिएक्टिविटी बढ़ेगी, लेकिन ये स्टेबिलिटी क्या करेंगे, स्टेबल रहेंगे कि नहीं, कम स्टेबल। तो सबसे स्टेबल हमारा मिथाइल कार्बन आयन, देन 1 डिग्री दैट इज योर प्राइमरी कार्बन आयन, सेकेंडरी कार्बन आयन एंड टर्शरी कार्बन आयन। ये इनके ऑर्डर हैं स्टेबिलिटी के। और अगर हम रिएक्टिविटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी हमारा टर्शरी होगा, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी एंड देन हमारा मिथाइल कार्बन आयन। ओके, तो ये तो हो गया स्टेबिलिटी आपकी और रिएक्टिविटी की बात की। ओके, हम अपने नेक्स्ट क्लास में आगे का देखेंगे, इसे आप सब नोट कर लीजिएगा, एक बार बुक से जरूर पढ़िए। थैंक यू।